So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of particular topic that is currency forward. देखो देखा जाए तो करेंसी फॉरवर्ड के सोलली करेंसी फॉरवर्ड के अराउंड 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम वो 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। देन बात आती है कि करेंसी फॉरवर्ड के बाद फिर करेंसी फ्यूचर्स आ जाता है एंड देन फिर फॉरवर्ड फ्यूचर दोनों पे मिलके क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेंसी फॉरवर्ड करेंसी फ्यूचर्स सेपरेट इंडिपेंडेंट, फिर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स ऐसे क्वेश्चन है। तो हम ऐसा करते हैं कि फॉरवर्ड और फ्यूचर इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फॉरवर्ड फ्यूचर के मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं। फिर इसमें ये भी रहेगा कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स और फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस आ जाएगा, राइट। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आप जो है ये PDF लेके रखिए, या इनफैक्ट अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आप अपने PDF में अपने नोटबुक में निकाल के रख लीजिए, ठीक है। हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो करेंसी फॉरवर्ड और करेंसी फ्यूचर पे जो पर्टिकुलर नोट्स थे हमने ये भी ओपन कर लिए, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे कि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें और ये देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी रेलेवेंट कंटेंट की ज़रूरत है चेक करेंगे कि वो सब हमको नोट्स में अवेलेबल है कि नहीं है। कि कल को जब हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करें, नहीं कल को जब हम जो है रिवाइज़ करें एग्ज़ाम डेज में, तो भाई ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वैसे भी इतने सारे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, हमको नोट्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये नोट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपने लीडिंग एंड लैगिंग में भी देखा होगा कि कुछ कंसेप्ट कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, तो वो पर्टिकुलर हमने उसको लिखा एंड उसको फिर अलग से इस PDF में अटैच करा, ताकि फिर जो है हम लीडिंग एंड लैगिंग के क्वेश्चन भी ये पढ़ के नोट्स पढ़ के हम कर पाए, राइट। चलो बहुत हो गया ज्ञान, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12A। क्या बोला है, ABC एंड कंपनी हैव टेकन अ 6 मंथ लोन। अब इन्होंने ना 6 मंथ लोन लेके रखा है फ्रॉम देयर फॉरेन कोलैबोरेटर्स फॉर $2 मिलियन, मतलब 20 लाख डॉलर का 6 मंथ लोन लेके रखा है। इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी, अब इंटरेस्ट पेबल है मैच्योरिटी पे कितना है, ठीक है, L+1 के रेट पे। करंट 6 मंथ लाइबर जो है वो 2% है। इंक्वायरीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट ये है। व्हाट वुड बी देयर टोटल कमिटमेंट इन रुपीज़, इनका रुपये में कमिटमेंट कितना है समझो। अगर ये एंटर हुए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो इनका रुपये में कमिटमेंट कितना है। आपने लोन लेके रखा है डॉलर का, परसेंटेज कितना है, लाइबर +1 3% का है, ठीक है। 3% का इंटरेस्ट रेट है और आपको 6 महीने बाद पे करना है, क्योंकि आपने 6 महीने का लोन लेकर रखा है। तो रुपये कमिटमेंट कितना है अभी अपन देख लेते हैं। पहले तो डॉलर का लोन है तो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर लो, राइट। और इंटरेस्ट कितना है, 3% है। तो 20 लाख का 3% है, 6 महीने के लिए है, डिवाइड बाई 2 करो तो 20,30,000 हो रहा है, राइट। तो ये आपका जो है 20,30,000 है। अब 20,30,000 पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 6 महीने का ले लो, 20,30,000 इंटू 48.4578, राइट। ये 98369334, राइट। तो 2 मिनट माथा पचाने के बाद हमको यही समझ में आया कि ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, राइट। तो आप 48.4575 से मल्टीप्लाई करो, जो 20,30,000 है इसको 48.4575 से मल्टीप्लाई करो, 98368725 ये आपका टोटल कमिटमेंट है रुपीज़ में, राइट। अब ऐसा है कि अगला क्वेश्चन ये है, विल यू एडवाइस देम, क्या आप उनको एडवाइस करेंगे टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्या आप उनको एडवाइस करेंगे। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब मैं एडवाइस करूँगा कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। तो देखो डॉलर्स मेरे को पेबल है, ठीक है, और अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 48.4575 से ऊपर चले जाएगा, तो बेटर है कि फिर मैं उसको एडवाइस ही करूँगा पेबल का, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि जो अनसर्टेनिटी के बादल है वो छट जाएंगे, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी गई और आपका एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में आप जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, तो आप जो है इंसुलेट हो जाओगे। देखो बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें यूज़ होते हैं, इंसुलेट हो जाओगे फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशंस। मैं आपको जो है कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंपनी इज़ कंसिडरिंग हैजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो कंपनी इज़ कंसिडरिंग हैजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हैज कर रही है। अब इट हैज़ मेड परचेस ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर विच इट हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ $60,000। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है क्योंकि उसने परचेस करा है 1 जुलाई 2016 को, फॉर विच इट हैज़ टू मेक पेमेंट, उसको पेमेंट कितना करना है, $60,000 का, ठीक है, उसको पेमेंट करना है। परचेस किया है 1 जुलाई को, पेमेंट करना है 31 दिसंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
6 महीने बाद जो है $60,000 जाएंगे, राइट। अब देखो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट 65 है, इट कैन परचेज फॉरवर्ड 64 पे। कंपनी विल हैव टू मेक अपफ्रंट प्रीमियम, कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ दी फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। अगर आपने जो है फॉरवर्ड अमाउंट परचेज करके रखा हुआ है, ठीक है, या आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, तो प्रीमियम है अपफ्रंट प्रीमियम 2%। अब कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी 12% पर एनम, क्योंकि अपफ्रंट प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ फंड आप पे कर रहे हो, कुछ फंड लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फंड टू द कंपनी 12% पर एनम। इन द फॉलोइंग सिचुएशन कंप्यूट द P&L ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है, विल मेक कंप्यूटर प्रॉफिट एंड लॉस द कंपनी विल मेक इफ इट हैज इट्स फॉरेन रिस्क विद द एक्सचेंज रेट ऑन 31 दिसंबर एज ओके, कि 31 दिसंबर को जो है ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो, समझ रहे हो, ये रेट मतलब ये 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे अगर ऐसा रेट हो गया तो, राइट। तो पहले तो ऐसा है कि आप पहले तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर हुए हो, आपको $60,000 पे करना है ना, राइट। अब आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है, ये अपफ्रंट प्रीमियम हो गया 76,800, ठीक है, ये आपका प्रीमियम हो गया, राइट, ये रुपीज़ में। इस 76,800 को जो है आप बोरो करोगे तो 12% इंटू 6/12 4608 ब्याज लग रहा है, 81408 ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल के खर्चे, तो ये तो आपको लगा ही लगा। अब देखो आपने फॉरवर्ड लिया 64 का, एक्चुअल में अमाउंट है 68, तो ऐसे केस में जो आपका पेबल है, राइट, $60,000, तो $60,000 पे आपने एक तरीके से 4 बचाए, मतलब 2,40,000 बचा है, पर ठीक है आपका 81408 लगा तो 15158,592 तो आपने बचाया ही है। यही चीज़ मैं इधर बोलूँ तो 64 पे आपने जो है फॉरवर्ड लिया था, पर वो वैल्यू 62 हो गई है, तो ठीक है आप तो इधर से भी गए, 1,20,000 आपने यहाँ से कमाए, 81408 आपने यहाँ से कमाए, तो 201,408 ये हो गया। 70 है तो 60,000 इंटू 6, 3,60,000 आपने बचाए, पर 81408 का खर्चा तो था ही, तो 278,592। रही बात 65 की आती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 64 का था, तो 60,000 आपने बचाए, पर 81408 आपके लगे भी, तो एक तरीके से 21408 का जो है आपको लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, करेंसी फॉरवर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू AKC लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर एक्सपोर्टेड टू USA। कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करा और USA में एक्सपोर्ट किया, ठीक है। USA, जापान, यूरोप, ऐसा नहीं है कि USA में, USA, जापान, यूरोप, ये तीनों जगह इन्होंने जो है एक्सपोर्ट किया, और 90 डेज़ का क्रेडिट टर्म्स है कि मैंने आपको सेल कर दिया, आप 90 डेज़ में मेरे को पेमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। अब USA, जापान और यूरोप, कॉस्ट लगी सेल्स है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये हो गया रिसिप्ट, ठीक है। अब देखो ये जो रिसिप्ट है इससे आप नंबर ऑफ़ यूनिट निकालोगे, और नंबर ऑफ़ यूनिट से आप जो है कर लोगे, चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और नंबर ऑफ़ यूनिट है तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, जो जापान, USA और यूरोप में जो भी सेल हुई है, एक बार हम जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखो रिसिप्ट है 78 लाख, 1.023 लाख, और चलो फिर ठीक है 95,920। सेल पर यूनिट ये कितना है, 650 है, तो 78 लाख डिवाइड बाई 650, ये 12,000 यूनिट है। 1,02,000, ठीक है, 1,02,300 डिवाइड बाय 10.23, ये है 10,000 यूनिट। 95,920 डिवाइड बाई 11.99, ये हमारी 8,000 यूनिट। अब 8,000 यूनिट है, इन सब यूनिट में जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, ये येन में है, ये रुपये में है, तो सबसे पहले 650 येन को आप पहले रुपये में कन्वर्ट करो, स्पॉट पे कर लेते हैं, ठीक है, पैसे भले बाद में आएंगे पर अभी सेल तो करा है। अब देखो येन को रुपये में कन्वर्ट किया, और एक रुपये में इतने येन होते हैं, ठीक है,
तो आपको डिवाइड तो करना है क्योंकि रुपये का रेट दे के रखा है, येन दे के रखा है, और बिट से डिवाइड करोगे 2.417। 1 सेकेंड, रिसिप्ट हमको 90 डेज़ में होगी ना, तो ऐसे केस में जो है हमको फॉरवर्ड लेना है, ठीक है, हमको स्पॉट नहीं लेना है, राइट, क्योंकि सेल कर रहे हैं और रिसिप्ट स्पॉट में भले ही सेल करा है पर रिसिप्ट जो है वो फॉरवर्ड में हो रही है, तो ऐसे केस में हमको जो है फॉरवर्ड लेना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी हद तक एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके लिए हमको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इन द सेंस कि छोटे छोटे कंसेप्ट तो है ही है इसमें, पर हमें जो है इस क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटर है कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि इसको मैं कट शॉर्ट करके आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन को कट शॉर्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम करेंसी फॉरवर्ड के ही कुछ 3-4 क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।